तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोजो वर्सेस सुकुना के बारे में। आई नो ये मैटर तुमने काफी टाइम पहले ही देख लिया होगा, पर आज हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। स्टार्टिंग होती है, गोजो सील से बाहर आता है केंजोकू के सामने। गोजो उस पर अटैक करता है, तभी सुकुना आ जाता है। सुकुना अब मेगुमी की बॉडी पे है। ये चीज देखकर गोजो भी शॉक हो जाता है। गोजो सुकुना को बोलता है, तो तू यूजी से हार मान गया, जो अब तू यहाँ आ गया। गोजो बोलता है, आज डेट कौन सी है? केंजोकू बोलता है 19 नवंबर 2023। तुम लोग को याद है ना? अगर तुम्हें याद है तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। गोजो बोलता है, क्यों ना हम ये सब 24 दिसंबर को करें, दो डेथ खराब कर देगी ये मुहूर्त। केंजोकू बोलता है, तो तुम्हें लगता है तुम जीत जाओगे? गोजो स्माइल करता है और वो सीन याद करता है जहाँ पे यूजी गोजो से पूछता है कि तुम दोनों में से ताकतवर कौन है। गोजो बोलता है, सुकुना अपनी पूरी पावर के साथ थोड़ी दिक्कत दे सकता है, पर जीतूंगा तो मैं ही। तो ये लोग डेट कंफर्म करते हैं 24 दिसंबर की। इधर हम देखते हैं कि उराही में सुकुना को 19th फिंगर खिला देती है और वो सॉरी बोलती है कि 20वीं फिंगर नहीं ला पाई। सुकुना बोलता है, चिल, मुझे पता है आखिरी फिंगर गोजो के पास है। सुकुना जानता है कि गोजो के साथ फाइट में उसे ऑल आउट जाना होगा, तो उसे पूरी पावर चाहिए। तो वो शिबुशी मम्मी को कंज्यूम कर लेता है, तो उसे 20 फिंगर के बराबर पावर देगी। अब सुकुना अपने 100% पावर से लड़ेगा। अब वो दिन आखिरकार आ ही जाता है। गोजो 200% आउटपुट के साथ होलो टेक्निक पर्पल यूज करता है। सुकुना दूर खड़ा बिल्डिंग से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि सारी की सारी बिल्डिंग्स उड़ा देता है। अब गोजो और सुकुना फेस टू फेस, द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर इन द हिस्ट्री वर्सेस द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर ऑफ टुडे बिगिंस नाउ। सुकुना बोलता है, तू एक बिना नाम की मछली है जिसका आज मैं शिकार करूंगा। गोजो बोलता है, देखते हैं कौन किसका शिकार करता है। दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। सुकुना एक किक मारता है, गोजो इजीली रोक लेता है। गोजो जमीन में लेटकर सुकुना को दीवार पे फेंक देता है। गोजो फुल मजे में है। गोजो फिर से उसे मारता है और वो लड़ते लड़ते फिर से छत पे पहुंच जाता है। गोजो फिर से अटैक करता है, सुकुना बच जाता है। सुकुना बचकर डिसमेंटल अटैक यूज करता है। गोजो उस अटैक से बच जाता है और वो अटैक सीधा बिल्डिंग्स में लगता है। वो पीछे मुड़कर देखता है, उतने में सुकुना आकर मुक्के चलाने लगता है और गोजो उसके मुक्कों को रोक लेता है और एक लात देता है और दोनों अटैक करते हैं और तबाही मचा देते हैं। गोजो बोलता है, मैं तुझे जिम्मेदार ठहराऊंगा जो भी तबाही होगी। सुकुना बोलता है, तू बोलने के लायक भी नहीं है। इधर हम देखते हैं कि गोजो वर्सेस सुकुना लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही होती है। तो वो सब बात करते हैं कि गोजो इन्फिनिटी यूज कर रहा है, फिर भी सुकुना उसे कैसे टच कर पा रहा है। तभी वो बताते हैं कि सुकुना यूज कर रहा है डोमेन एम्पलीफिकेशन, जिससे वो उसे आराम से टच कर सकता है और गोजो का अटैक उस टाइम पर नलीफाई होगा। पर हाँ, सुकुना भी उस टाइम पर कोई कर्स यूज नहीं कर पाएगा। तो हो गया ना इक्वल। फिर इनके मन में आता है कि ये डोमेन एक्सपेंशन क्यों यूज नहीं करते। तो चोजो बताता है कि हो सकता है उनका डोमेन क्लैश करे ही ना, क्योंकि सुकुना का डोमेन का कोई बैरियर नहीं है। तो सब शॉक हो जाते हैं ये सुनकर, क्योंकि ये तो सब जानते ही हैं कि दोनों के पास बहुत कर्स एनर्जी है जो कभी खत्म नहीं होगी। और मेरे हिसाब से इन सभी की बातें वो दोनों सुन लेते हैं और दोनों यूज करते हैं डोमेन एक्सपेंशन फाइनली। तो देखो, इसका डोमेन पावरफुल होगा, उसका ही डोमेन टिकेगा। और गेस व्हाट, दोनों का डोमेन मैच हुआ। पर गोजो का डोमेन का बैरियर है, पर सुकुना के डोमेन का कोई लिमिट ही नहीं है। और तुम्हें पता ही होगा कि अगर उसमें से बैरियर है तो वो आउटसाइड से उतना ही वीक हो जाता है। इसी के कारण गोजो का डोमेन टूट जाता है सुकुना के डोमेन के सामने। सुकुना हंसता है और गोजो के गले में एक स्लैश मारता है। उसकी ब्लेड गोजो को टच कर पाई। गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करके खुद को हील कर लेता है, पर स्लैश नहीं रुकने वाले। चोजो बोलता है, सुकुना के डोमेन का कोई बैरियर नहीं है, गोजो बाहर जा सकता है। हकारी बोलता है, सुकुना का डोमेन पूरे शिबुया में फैला हुआ है, वो आसानी से बाहर नहीं जा सकता। गोजो अपनी कर्स टेक्निक भी यूज नहीं कर सकता जब तक वो सुकुना के डोमेन में है। सुकुना हैवी स्लैशेस मारता है। गोजो हर बॉडी पार्ट से ब्लीड कर रहा होता है, क्योंकि वो स्लैशेस गोजो के अंग अंग को तरबितर कर रहे होते हैं। गोजो रिवर्स टेक्निक यूज नहीं कर पाता जल्दी से, क्योंकि अभी अभी उसका डोमेन फेल हुआ है।
जिसमें बहुत कर्स एनर्जी बर्न आउट हुई है। अब सुकना हैंड टू हैंड फाइट करने में आ जाता है। गोजो ने इतने स्लैशेस खाए, उसका फेस पूरा ब्लीड हो रहा होता है, पर गोजो तो गोजो ही है। वो धीरे धीरे हील के साथ साथ सुकना को लपेट भी रहा होता है। इवन सुकना भी इम्प्रेस रहता है। देखो यूजी को इतना नॉलेज नहीं है क्योंकि अभी वो न्यू है, तो यूजी पूछता है कि क्या हम सुकना के डोमेन को डिस्ट्रॉय कर दे तो, पर वो सब बोलते हैं कि दूसरे शब्दों में वो डोमेन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अगर श्राइन एक सिर्फ सिंबल है तो हम उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तभी गोजो यूज करता है सिंपल डोमेन, जो सब देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये डोमेन कुछ टाइम के लिए सुकना के अटैक को नर्फ कर देगा। हाँ भूलो मत, गोजो साथ में रिवर्स कट टेक्निक भी यूज कर रहा है। मतलब गोजो इम्पॉसिबल क्लच कर रहा है जो कि पॉसिबल है ही नहीं, और तुम भूल रहे हो वो गोजो है। पर सिंपल डोमेन भी कब तक ही टिकता। सुकना के स्लैशेस फिर से लगने लगते हैं। गोजो फिर से सिंपल डोमेन यूज करता है और खुद को रिवर्स कर्स टेक्निक से हील करना बंद कर देता है। सबको लगता है कि हो सकता है गोजो की कर्स एनर्जी खत्म हो रही हो, क्योंकि रिवर्स कर्स टेक्निक में 2x से ज्यादा एनर्जी लगती है। सुकना अटैक पे अटैक करता रहता है और सबको मन में एक ख्याल आता है कि क्या गोजो हारने वाला है। गोजो अगले ही मोमेंट गोद में बैठकर पैनल देखो एक बार तुम, ये गोजो एकदम गोद में बैठ गया, फुल मजे में है गोजो। और गोजो यूज करता है रिवर्स कट टेक्निक। गोजो ने हील करना खुद को इसलिए बंद किया था ताकि वो रिवर्स कट टेक्निक से खुद की बर्न आउट जो कर्स एनर्जी है उसको हील कर पाए। मतलब गोजो का आईक्यू देख रहे हो तुम एक बार। इस वजह से गोजो यूज कर पाता है रेड और वो दे मारता है सीधा सुकना पे। तो सुकना की गोभी लगभग खोद ही देता है, पर सुकना तो सुकना है, वो भी किंग ऑफ द कर्सेस है, ठीक है, भूलो मत। तो वो भी स्माइल देता है। इधर यूता ये देखकर शॉक रहता है, ये कैसे हो सकता है रिवर्स कर्स टेक्निक से खुद को हील करने के लिए, पर इन्होंने बर्न आउट कर्स एनर्जी को हील कैसे किया। तब इधर गोजो सुकना के मजे लेता है कि तू तो किंग ऑफ कर्सेस है, एक्सपांड कर अपने डोमेन को, और सुकना वही करता है। गोजो फिर से अपना डोमेन इन्फिनाइट वॉइड खोल देता है। सब फिर से शॉक हो जाते हैं, पर तुम्हें पता होना चाहिए वो गोजो सातुरु है, वो कुछ भी कर सकता है। वो इस बार अपने डोमेन को बाहर से मजबूत और अंदर से वीक रखता है, जिससे सुकना उसके डोमेन को नहीं रोक पाएगा। और ये भी इम्पॉसिबल मूव होता है। और अब तक तुम्हें भी पता चल गया होगा कि सुकना लड़ किससे रहा है, गोजो से। गोजो हैंड टू हैंड फाइट में आ जाता है। गोजो फाइट करते करते देखता है कि सुकना डोमेन एक्सपेंशन के साथ डोमेन एम्पलीफिकेशन भी यूज कर रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। पर तुम भूल रहे हो कि वो भी किंग ऑफ कर्सेस है। तो इनका हैंड टू हैंड चल ही रहा होता है, तभी गोजो देखता है कि अब उसे सुकना के स्लैश नहीं लग रहे हैं। तभी सुकना गोजो के जस्ट पीछे आ जाता है और चिपक जाता है। तो सुकना ने अपना डोमेन ऑफ कर दिया है और गोजो के इन्फिनाइट वॉइड से सिर्फ 2 लोग ही इफेक्ट नहीं होते, एक तो खुद गोजो और दूसरा जो पर्सन गोजो से टच में होता है। तो इससे सुकना को भी उसका डोमेन नहीं लगता है। तो सुकना ने डोमेन की रेंज बढ़ाई और अंदर से अटैक रोककर बाहर से अटैक करना चालू कर दिया, जिससे अगेन गोजो का डोमेन टूट जाता है। ये भी इम्पॉसिबल मूव होता है। अब सुकना फिर से अटैक स्टार्ट कर देता है गोजो के ऊपर, पर सुकना देखता है कि उसके स्लैशेस का कम असर हो रहा है, क्योंकि गोजो यूज कर रहा होता है फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन। इसमें डैमेज तो होगा पर उसका असर बहुत कम होगा। तभी गोजो फिर से डोमेन एक्सपेंशन खोल देता है। देखो बंदे का ऑलरेडी 2 बार डोमेन टूट चुका है और उसकी कितनी कर्स एनर्जी बर्न आउट हुई होगी, फिर भी वो रुकता नहीं है और तीसरी बार खोल देता है। मतलब देख रहे हो, लेकिन तुम भूल रहे हो वो गोजो है। पर जितना बड़ा डोमेन उतना ही वो वीक अटैक करता है। गोजो का डोमेन इतना बड़ा होता है कि वो टूटने लगता है, पर तभी गोजो का डोमेन धीरे धीरे छोटा होने लगता है और वो एक बॉल के बराबर छोटा हो जाता है। सबको लगता है कि क्या वो दोनों इस छोटे से डोमेन में लड़ रहे हैं। पर तुम्हें एक चीज बता दूं कि गोजो का डोमेन स्पेस से रिलेटेड है। वो दिखने में भला ही एक बॉल जितना है, पर उनको अंदर उतनी बहुत स्पेस मिलेगी जितना वो चाहते हैं, उनके लिए इनफ स्पेस है। तो गोजो ने उसे छोटा इसलिए करा ताकि उसका इफेक्ट सुकना पे ज्यादा हो। पर सुकना भी सुकना है, वो थोड़ी ना सिर्फ देखेगा, वो अपने डोमेन का साइज भी डिक्रीज कर देता है। तो इसी के साथ गोजो के डोमेन में फिर से स्लैशेस पड़ने लगते हैं और अगेन गोजो का डोमेन टूट जाता है। गोजो ने 3 बार डोमेन किया और सुकना ने
तीनों बार उसे तोड़ दिया। सुकना को हल्के में मत लो भाई, सुकना का श्राइन भी टूटने लगता है और हम देखते हैं कि सुकना के छाती में डोनट बनाने की कोशिश हुई है। इसका मतलब उस छोटे से डोमेन में सुकना को बहुत पेला है गोजो ने। और सुकना के डोमेन टूटने का रीजन यही है कि गोजो की मार के बाद वो नहीं संभल पा रहा। दोनों कब से अपना डोमेन यूज कर रहे हैं, दोनों अपनी कर्स एनर्जी भी बर्न आउट कर रहे हैं। तो गोजो ने रिवर्स यूज करके अपनी बर्न आउट कर्स को हील किया। तो सारे सॉर्सरर यही डिस्कस करते हैं सुकना भी तो ये कर सकता है ना, क्योंकि सुकना एक कर्स को देखकर ही बहुत जल्दी सीखता है। यहाँ हैंड टू हैंड फाइट चल रही होती है और गोजो भारी पड़ रहा होता है सुकना पर। गोजो ये सोचता है कि सुकना अभी मैग्मी की बॉडी के अंदर है और मैग्मी की बॉडी मतलब 10 शैडो टेक्निक। सुकना माहोरागा को क्यों नहीं बुला रहा, पर यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि माहोरागा अटैक को अडेप्ट कर सकता है। मतलब अगर वो अटैक झेल गया और उस पर फिर से अटैक का कोई असर नहीं होगा। तभी माहोरागा का चक्र घूमा, मतलब वो गोजो की कोई चीज अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। तभी हम फिर से देखते हैं कि डोमेन एक्सपेंशन दोनों के दोनों सेम टाइम पर, जैसे मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था कि जिस तरह से गोजो ने रिवर्स कट टेक्निक यूज करके खुद को हील किया, सुकना के सामने सुकना भी ये कर सकता है और होता भी वही है। सुकना भी अपनी रिवर्स कट टेक्निक को यूज करके खुद की बर्नआउट कर्स एनर्जी को हील करता है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं और वो बोलता है कि अगले 3 मिनट सुकना गोजो के डोमेन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। गोजो को डैमेज हैंडल करना पड़ेगा ताकि सुकना अपना डोमेन संभाल नहीं पाए। तो इधर डोमेन के साथ साथ लात घूसे भी चल रहे होते हैं और गोजो खतरनाक लेवल पर सुकना को पेलता है। फिर से दोनों डोमेन एक्सपेंशन टूट जाते हैं और ये सब देखकर सब शॉक हो जाते हैं। एक और झटका इन्हें पड़ता है, दोनों फिर से डोमेन एक्सपेंशन खोल देते हैं। भाई इतने सारे और इतने बार डोमेन एक्सपेंशन देखकर सब शॉक हो जाते हैं। इस बार गोजो का डोमेन सुकना के डोमेन से जस्ट पहले ओपन हुआ है, तो फाइट में 1 सेकंड भी बहुत बड़ा इफेक्टिव होता है। तो होता भी वैसे ही है, गोजो का इन्फिनाइट वॉइड सुकना को डैमेज करता है। गोजो फिर से सुकना की छाती में डोनट बनाने की कोशिश करता है। इसी के साथ मेलोवेंट श्राइन टूट जाता है। सुकना को गोजो का अटैक हिट कर चुका होता है, वो अब वहां से हिल नहीं सकता। तभी गोजो सुकना को पेलने के लिए आगे बढ़ता ही है, तभी सामने आ जाता है माहोरागा। गोजो सोचता है इसके इन्फिनाइट वॉइड अडेप्ट करने से पहले मैं इसे 1 शॉट में खत्म कर देता हूँ। पर माहोरागा एक शॉट पे गोजो का इन्फिनाइट वॉइड ही तोड़ देता है। ये देखकर गोजो शॉक हो जाता है और ये सीन देखकर सारे के सारे सॉर्सरर भी शॉक हो जाते हैं। गोजो सोच रहा होता है माहोरागा अभी आया है, इसने अडेप्ट कब किया। तो अब हमें पता चलता है कि गोजो का सारा अनलिमिटेड वॉइड सुकना को लगा ही नहीं, बल्कि सुकना ने वो अटैक मैग्मी की सोल पे भेज दिया। मतलब इतनी देर से सुकना नहीं बल्कि मैग्मी सफर कर रहा था। सुकना पूछता है तो सब बढ़िया। गोजो बोलता है मैं तो ये देख रहा हूँ कि तू कितना डेस्परेट हो रहा है मुझे हराने के लिए। सुकना बोलता है तेरे जितना डेस्परेट तो नहीं हूँ मैं, ये तेरा इन्फिनाइट वॉइड सर दर्द था इसलिए मुझे ये चाल चलनी पड़ी। गोजो बोलता है इसका मतलब ये नहीं है कि मैग्मी की सोल मेरे इन्फिनाइट वॉइड को अडेप्ट कर लेगी। अगर मैं फिर से डोमेन एक्सपेंशन यूज करूंगा तो तेरे पास इस बार माहोरागा को यूज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब मैं एक झटके में खत्म करूंगा। वो ये बोलकर वो फिर से डोमेन एक्सपेंशन खोलने की कोशिश करता है और सुकना हंसता है और बोलता है अब तू नहीं कर पाएगा ओपन। और तुरंत ही गोजो के नाक से और मुंह से ब्लड आने लगता है। सुकना बाबा गोजो को समझा, क्योंकि सुकना को बहुत नॉलेज है कर्स टेक्निक की, तो बताता है कि कर्स एनर्जी हमारे ब्रेन के किसी पार्ट में होती है और तू जो रिवर्स कर्स टेक्निक यूज कर रहा है बर्नआउट एनर्जी को रिकवर करने के लिए है, तो खुद के माइंड को भी खत्म कर रहा है और ये चीज तूने 5 बार कर दी है। तो हम जानते हैं कि अगर गोजो ने एक और बार डोमेन यूज किया तो शायद ये आखिरी बार होगा। इधर गोजो इतना थका हुआ होता है कि वो घुटने टेक देता है। सुकना बोलता है अब मैं डोमेन एक्सपेंशन खोलूंगा, वो भी बैरियर के साथ। मैं तुझे भागने का भी मौका नहीं दूंगा और अडेप्ट करूंगा तेरी सारी लिमिटलेस। और सुकना ये बोलता है कि तू लकी है कि तू जिस एरा में पैदा हुआ है उस एरा में मैं नहीं था, नहीं तो तू स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होता। और इसी के साथ सुकना यूज करता है डोमेन एक्सपेंशन, पर यूज करते ही उसका डोमेन भी टूट जाता है और सुकना के आंखों तक से ब्लड आने लगता है। और ये इसलिए हुआ होता है
कि सुकना को हिट हुआ होता है अनलिमिटेड वॉइड और वो भी अपनी ब्रेन की लिमिट हिट कर चुका है। गोजो खुश होकर बोलता है तो ये तुझ पे भी असर कर रहा है। अब गोजो मुक्के की बारिश करने लगता है सुकना पर, हैंड टू हैंड पे। इधर सोर्सर बात कर रहे होते हैं कि आज तक किस किसने गोजो का मुक्का खाया है। तो दो लोग बोलते हैं इंक्लूडिंग यूता। वो बोलता है कि लगभग उल्टी आ जाती है, इतना पावरफुल था कि वो नॉर्मल मुक्का नहीं था, वो कर्स एनर्जी के साथ मुक्का मारता है। इधर गोजो सुकना को प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा होता है, सुकना को उठा उठा कर फेंकता है। सुकना अपने सर के ऊपर अभी भी महारागा का चक्र लेकर घूम रहा होता है। गोजो सुकना को मारने जाता है तभी सुकना उसके हाथ पकड़ लेता है और उसका चक्र ब्लैक हो जाता है। इसका मतलब जब जब वो ब्लैक होता है सुकना अपना डोमेन एम्पलीफिकेशन यूज कर पाता है और वो गोजो को टच कर पाएगा। सुकना के ऊपर का चक्र फिर से घूमता है और एक और बार घूमता है और जो लोग देख रहे होते हैं ये सोचते हैं कि शायद अब महारागा ने अडेप्ट कर लिया है अनलिमिटेड वॉइड। पर लड़ाई फिर से चलने लगती है और अभी भी सुकना महारागा को नहीं बुला रहा क्योंकि महारागा ने अभी तक कंप्लीटली अडॉप्ट नहीं किया है। गोजो को पता है 3 बार चक्र घूमेगा तो महारागा उसका अनलिमिटेड वॉइड अडॉप्ट कर लेगा, मतलब उससे पहले उसे सुकना को खत्म करना होगा। तभी गोजो लग जाता है सुकना के पीछे। सुकना इधर उधर बच रहा होता है। तभी एक और बार स्पिन होता है, मतलब अब सिर्फ 2 स्पिन बाकी हैं। गोजो एक्सट्रीम लेवल पे सुकना को मारने के लिए कोशिश कर रहा होता है और मारता भी है। तभी वो चक्र एक और बार घूम जाता है। अब बचा है सिर्फ एक लास्ट स्पिन। अगर वो स्पिन हुआ तो महारागा अडेप्ट कर लेगा गोजो का अनलिमिटेड वॉइड और शायद गोजो भैया हमेशा हमेशा के लिए सो जाएं। गोजो यूज करता है रेड, तभी सुकना का चक्र ब्लैक हो जाता है, तो मतलब डैमेज होगा पर कम। फिर से उसका चक्र वाइट हो जाता है और गोजो पीछे रुक जाता है। अभी तक तो फट जाना चाहिए था और तभी सुकना के पीछे से रेड आकर उसे लग जाता है और सुकना का चक्र वाइट था, मतलब फुल ऑन डैमेज हुआ है सुकना को। तभी गोजो ब्लैक फ्लैश यूज करता है और सुकना को लिटरली बेहोश कर देता है। तो सुकना बेहोश होकर गिरने के साथ साथ उसका चक्र भी घूम जाता है। तो इसका मतलब महारागा ने कंप्लीटली अडेप्ट कर लिया है अनलिमिटेड वॉइड और अब बाहर आता है महारागा। गोजो थोड़ा सोच में रहता है क्योंकि वो थक चुका है, हीलिंग स्लो हो चुकी है, सामने न्यू एनिमी है जो अडेप्ट कर सकता है टेक्निक। तो उसे याद आती है तोजी की, मतलब काफी टाइम बाद हमें तोजी का रेफरेंस मिला है। मतलब सोच रहे हो बंदा काफी टाइम पहले ही जा चुका है इस दुनिया से, लेकिन क्रेडिट आज भी चल के आ रहा है। गोजो अब महारागा को भी पेलना स्टार्ट करता है। गोजो अपना आउटपुट बढ़ाकर रिवल्सर रेड यूज करने वाला होता है। उतनी देर में सुकना उड़ जाता है और बीच में आ जाता है उस अटैक से महारागा को बचाने के लिए, क्योंकि अगर वो अटैक वन शॉट में महारागा को खत्म कर देगा तो अनलिमिटेड वॉइड अडॉप्ट करने वाला और एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर दोनों को लॉस हो जाएगा सुकना के लिए। तो वो अब उसे बचा देता है। अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है 1v2। महारागा पास में लड़ रहा होता है और सुकना दूर से कवर दे रहा होता है, मतलब एक रश कर रहा है और दूसरा एक कवर दे रहा है कैंपर, क्योंकि महारागा उसके अनलिमिटेड वॉइड को अडॉप्ट कर चुका है। तो महारागा के सारे अटैक गोजो को डायरेक्ट लगेंगे। ऐसा सुकना भी यूज कर सकता है, पर सुकना डोमेन एम्पलीफिकेशन के साथ वो नहीं कर सकता क्योंकि वो 10 शैडो टेक्निक यूज कर रहा है। गोजो मन में सोचता है मैंने ब्लू का बहुत यूज करा है तो शायद महारागा उसे अडेप्ट कर ले, पर रेड का मैंने यूज बहुत कम किया है, मैं इसे वन शॉट में खत्म करूंगा। तभी सुकना बोलता है ना मुन्ना ना, ये 2v1 नहीं, अब ये होगा 3v1। सुकना ने एक और न्यू बीस्ट को बना दिया है, उसका नेम दिया है अगीतो। तो अब होगा सुकना महारागा अगीटो वर्सेस वन एंड ओनली गोजो। गोजो भी मजाक बनाता है सुकना, क्या हो गया बच्चा खो गया क्या जो अपने मम्मी पापा को साथ में ले आया। गोजो फुल मजे में है, ठीक है। तो गोजो को थोड़ी बहुत दिक्कत होती है क्योंकि एक तो वो 3v1 है, ऊपर से थका हुआ है। गोजो सबके अटैक डॉज कर रहा है और महारागा पे रिवल्सर रेड भी दे मारता है, जिसकी तकलीफ तो हुई है और वो मरा नहीं है। तो गोजो समझ जाता है कि ये इससे तो नहीं मरेगा। तो गोजो देखता है कि अगीटो हील कर रहा होता है धीरे धीरे सुकना को। तो गोजो बोलता है पहले इसे उड़ाना होगा। तभी सुकना गुस्सा हो जाता है महारागा से
तू मेगमी का माहोरागा नहीं है, तू मेरा माहोरागा है। तभी माहोरागा गोजो का एक हाथ काट देता है। तभी गोजो रुकता नहीं है, वो अगीटो को खत्म कर देता है। तो ये देखकर यूता बोलता है अब मैं जा रहा हूँ। तब ये सब उसे रोक लेते हैं क्योंकि गोजो को अकेले लड़ना पसंद है और वो अकेले बिना प्रॉब्लम के लड़ पाता है। तो अब ये हो गया है फिर से 2v1। तभी गोजो इन दोनों के सामने अपना हाथ कंप्लीटली हील कर लेता है, वापस से रीजनरेट कर लेता है। ये देखकर सुकुना घबरा जाता है, मतलब हजारों साल बाद सुकुना को पहली बार डर का एहसास हुआ है। और गोजो की स्माइल देखो तुम एक बार। और वो हाथ हील करते ही माहोरागा को एक ब्लैक फ्लैश देकर मारता है। उसको बचाने के लिए सुकुना आता है, उसको आना ही होगा क्योंकि अगर माहोरागा खत्म हुआ तो गोजो फिर से ब्लू यूज कर पाएगा। तो बीच में आता है, गोजो उसे पकड़कर माहोरागा के ऊपर ही दे मारता है। वो सामने देखता है, इधर गोजो रेडी रहता है और वो फिर से ब्लैक फ्लैश के साथ माहोरागा सुकुना को बचा लेता है, खुद के हाथ आगे लाकर। फिर भी सुकुना और माहोरागा दोनों दूर फेंका जाते हैं। मतलब तुम सोच रहे हो बंदा थका हुआ होने के बाद भी इतनी पावर के साथ ब्लैक फ्लैश मार रहा है कि दोनों के दोनों दूर फेंका गए। तभी गोजो जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है ताकि वो उसके अटैक का आउटपुट बहुत मैसिव कर पाए, मतलब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और हमें ये भी बताता है कि जो यूजर जितनी स्ट्रॉन्ग कर्स एनर्जी यूज करने वाला होता है तो उतना ही हमें वो बाहर दिखती है। तो वो कर्स एनर्जी सामने वाले को ही फील होती है। तो सुकुना को भी वो कर्स एनर्जी फील हो रही होती है और वो एनर्जी से पता लगा लेता है कि गोजो अब क्या करने वाला है। पहले वो एनर्जी देखकर सोचता है कि वो पर्पल यूज करेगा क्योंकि उसने पर्पल सिर्फ एक ही बार यूज किया है, वो भी स्टार्टिंग में। पर वो धीरे धीरे वो एनर्जी देखकर बोलता है कि ये तो रिवर्सल रेड है। गोजो रेड की तैयारी कर लेता है और सुकुना की सोच ये है कि वो जब रेड मारेगा माहोरागा से वो अडेप्ट करवा देगा, तो ब्लू की तरह अब वो रेड भी यूज नहीं कर पाएगा। पर गोजो उनमें अटैक ना करके वो अटैक ऊपर आसमान में कर देता है और उधर अपना रेड छोड़ देता है। सुकुना तुरंत चिल्लाकर बोलता है माहोरागा को जल्दी उसे फॉलो करो। और तुम ये सोच रहे होगे उसने ऊपर रेड क्यों छोड़ा और सुकुना इतना क्यों घबरा रहा है। रुको मैं बताता हूँ। तो जो उसने लास्ट टाइम अगीतो के ऊपर गोजो ने ब्लू यूज किया था तो अगीतो डिस्ट्रॉय हो गया था, पर जो उसका ब्लू था अभी भी आसमान में था। अब गोजो ने उसके ऊपर रेड छोड़ दिया है, मतलब जब रेड और ब्लू मिलेंगे तो तुम्हें पता है ना गोजो क्या बनाता है, पर्पल। तो हाँ, गोजो का यही प्लान है। तो हम ये सोच रहे होगे कि सुकुना ने माहोरागा को ऊपर क्यों भेजा। तो एज यू नो माहोरागा ने ब्लू को अडेप्ट कर चुका है, तो सुकुना ने उसे ब्लू को अडेप्ट करने के लिए ऊपर भेजा है क्योंकि रेड और ब्लू अगर मिले तो पर्पल बन जाएगा और माहोरागा के लग जाएंगे। तो माहोरागा के पहुंचने से पहले ही गोजो आकर उसमें फिर से एक मुक्का देता है और वो नीचे गिर जाता है। माहोरागा मन ही मन बोल रहा होगा भाई मेरे को नहीं लड़ना है यार, बहुत मार रहा है मेरे को। सुकुना पियर्सिंग ब्लड यूज करता है ताकि वो ब्लू और रेड को मिक्स होने से रोक दे। गोजो इसे थोड़ा लेट नोटिस करता है और सुकुना बोलता है अब तो तू कुछ नहीं कर सकता। पर गोजो भैया इम्पॉसिबल क्लच करने में माहिर हैं और करने भी लग जाते हैं और गोजो फिर से मंत्र पढ़ना चालू कर देते हैं और इतनी जोर से मंत्र पढ़ते हैं कि इस बार वो रेड के लिए नहीं बल्कि ब्लू के आउटपुट को बढ़ाने के लिए मंत्र पढ़ते हैं, जिससे सुकुना के अटैक का उस पे 1% भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अब होता भी वही है, पूरे जुजुत्सु काइसेन का सबसे बड़ा ब्लास्ट होता है। सुकुना के ब्लास्ट से भी कई गुना बड़ा ब्लास्ट होता है। पर्पल से पूरा का पूरा शिबुया राख राख हो जाता है। तो इस अटैक का असर माहोरागा, सुकुना और इवन गोजो पर भी होता है। सुकुना अधमरी हालत में होता है और जो जला हुआ होता है, इधर गोजो भी जला हुआ होता है लेकिन कम जला हुआ होता है क्योंकि वो उसकी टेक्निक है तो उस पर थोड़ा कम इफेक्ट करती है, पर इफेक्ट तो करती है। पर्पल ने माहोरागा को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है तो अब सुकुना घुटनों में है। अब गोजो के फेस में स्माइल है। यूजी भी खुश हो जाता है कि गोजो जीत चुका है। पर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सामने कौन है, द किंग ऑफ कर्सेस। उसने सिर्फ डोमेन एक्सपेंशन के अलावा खुद का एक भी अटैक यूज नहीं करा है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है गेतो और गोजो से। दोनों काफी टाइम बाद मिल रहे होते हैं तो गेतो पूछता है कि किंग ऑफ कर्सेस के साथ कैसा था। गोजो बोलता है अगर मैं सच कहूँ तो वो मुझे बिना मैगमी की बॉडी के ही हरा सकता था, उसे 10 शैडो की भी जरूरत नहीं है। मैंने मेरी पूरी कोशिश करी ताकि मैं उसे समझा पाऊं। मेरी पूरी फिजिकल ट्रेनिंग, सारी टेक्निक, सारे थिंकिंग मैंने इस बैटल में लगा दी, पर वो इनफ नहीं थी। सुकुना ने अपना 100% भी नहीं दिया।
मुझे बस इसी बात का गिल्ट है। ये तो बोलता है तो तुम सेटिस्फाइड हो कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग एनिमी से लड़ पाए। गोजो बोलता है मुझे खुशी है मैं लड़ते लड़ते मरा, ना कि किसी बीमारी से। मतलब अब तुम समझ रहे हो ये लोग कहाँ बात कर रहे हैं। हाँ, आफ्टर लाइफ में बात कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं गोजो जमीन में लेटा हुआ होता है, आखिरी सांसें ले रहा होता है। सुगुना बोलता है माहोरागा एक बार अटैक लेता है और वो उसे अडेप्ट करना स्टार्ट कर देता है और उसे जितना वो अटैक लगेगा वो उतनी जल्दी अडॉप्ट करेगा। मैंने माहोरागा को मॉडल बना रखा था ताकि वो इन्फिनिटी को झेल सके। जो माहोरागा का स्लैश है वो सुगुना के स्लैश से काफी डिफरेंट है क्योंकि उसका अटैक एक्सपांड होता है और वो तुम्हें ही नहीं गोजो बल्कि पूरे के पूरे स्पेस को काट सकता है। तो इसलिए तुम और तुम्हारा इन्फिनिटी के टिकने का कोई चांस ही नहीं था। तो अब हम देखते हैं कि गोजो के दो हिस्से हो चुके हैं। मतलब माहोरागा का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो स्पेस को काट सकता है। तो गोजो क्या चीज था, ठीक है। गोजो के पेट का नीचे का हिस्सा खड़ा हुआ होता है और पेट का ऊपर का हिस्सा जमीन में गिरा हुआ होता है। और सुगुना बोलता है तुमने अच्छा किया गोजो, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। और गोजो अब मर चुका है। तो फाइट यही थी पूरी बैटल गोजो वर्सेस सुगुना की, जो एक वक्त को लग रहा था कि गोजो आराम से जीत जाएगा। ऑथर के द्वारा भी हमें ये भी कंफर्म किया गया था कि शायद गोजो भारी पड़ रहा है, गोजो जीत रहा है। पर सुगुना ने अपना 100% भी यूज नहीं किया, फिर भी उसने गोजो को हरा दिया। जाने से पहले मैंने रिसेंटली एक लाइन सुनी है जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ या सुनाना चाहता हूँ कि हर किसी के जिंदगी में एक समय आता है जब उसे डिसाइड करना पड़ता है कि उसे पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। तो अब समय आ चुका है किताब बंद करने का। तो चलो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।